दिन बचे। मैं नरेंद्र देखो, टॉपिक ये है, मोदी जी प्लीज़ क्लीन आवर सिटीज़। हम तुमको इसका एक ही उपाय बताएंगे। सब यहाँ ब्लेम करने लगता है कि गंवार है इंडिया का पब्लिक, ये है वो है दिस है दैट है, लेकिन उसका एक ही सॉल्यूशन है, कानून बनाओ भाई। तुम इसका प्राइम एग्जांपल देख सकता है कि अभी से 5-6 साल पहले हेलमेट नहीं पहनता था कोई, ऐड पे ऐड चलाना पड़ता था कि भाई हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो, कोई नहीं पहनता था, हम भी नहीं पहनते थे, हम भी मार्केट जाते थे तो ऐसे ही चले जाते थे। लेकिन जिस दिन से कानून लगा कि भाई 500 लगेगा हेलमेट का, 1000 लगेगा हेलमेट का, भाई अभी हमको लोकल कॉलोनी में ही जाना पड़ता है, तो हमको एक बार सोचना पड़ता है कि कहीं कुछ काम आ गया, हमको उधर बढ़ना पड़ेगा तो कहीं हेलमेट लेने वापस आना पड़ेगा, समझ रहा है? तो क्या मेरा दिमाग ठीक हो गया है? रूल्स कॉन्सिक्वेंस, ई वर्ड याद रखो, कॉन्सिक्वेंस ही सबको लाइन में रखता है, ठीक है? इसमें कोई ये नहीं देख सकते कि अच्छा आदमी बुरा आदमी। लिटरिंग का कानून है वहाँ पे, यूरोप वगैरह में, और जितना भी कंट्री तुमको बाहर साफ सुथरा दिखता है वहाँ पे कानून है। नहीं विश्वास हो रहा है तो वहाँ का तुम वीज़ा लो, वहाँ जाके जाओ, आप कुरकुरे खा के रास्ता पे फेंक देना, तुमको बता देगा। एक पैकेट में तो हो सकता है कोई ना देखे, तो फेंक के दिखाओ, वहाँ तो पब्लिक है तुमको पेल देगा, सरकार बाद में। तो यहाँ भी अगर कानून लग जाए ना तो एक नंबर हो जाएगा, एक नंबर। तो मेरे हिसाब से इतना 28 मिनट का वीडियो तुम देख लो, हम तो इनका फ़ैन, हम तो देखेंगे ही बाद में, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हैं अभी उस पर पूरा पे। लेकिन इसका एक ही है, मेंटालिटी पे ये वो बहुत सारा चीज़ पे ब्लेम जाएगा कि लोग का यहाँ सोच ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही चीज़ उसका सॉल्यूशन है, डायरेक्टली कानून। एक लिटरिंग का कानून आना चाहिए कि 500-300, डिपेंड करता है किस तरह का वेट वेट कचरा है या फिर सूखा है, इसी टाइप पे, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं। दास मोदी अनलेस आपका प्लान है चौथे टर्म के लिए भी लड़ने का, ये आपका आखिरी टर्म होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। निखिल कामत के साथ आपने रीसेंट पॉडकास्ट में बताया कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई है। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को यूटिलाइज करने का। आप एक मिशन स्टार्ट करो हमारे शहरों को साफ करने का। मिशन का जरूरत नहीं है ना सर, आप कानून पास करवाओ। जैसे हेलमेट के लिए कैसे हाल फिलहाल कानून, पहले नहीं था भाई, पहले नहीं था, कैसे कानून आया उसका? वैसे ही लगाइए कानून, बस यही को लाना है, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ भी जागरूकता के लिए ऐड चलाने का ज़रूरत नहीं है। पट पट जब पैसा निकलेगा, खर्च होगा, सबको देना पड़ेगा, चार्जेस लगेगा, दिमाग सबका ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपको दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपके तीसरे टर्म के खत्म होने से पहले देश के अनेक शहरों को सुनी इसमें जो सब साइकोलॉजिकल बात करता है कि एक दीवार को पेंट कर दिए, उस पर गुटखा फेंका, फिर ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, उतना क्यों जाना है? कॉन्सिक्वेंस दो, पब्लिक खुद सुधर जाएगा। जरूरत नहीं है भाई उतना साइकोलॉजी में घुसने का कि उसको कैसे हम उसको ये कर दें नहीं ज़रूरी है। पनिशमेंट, दिमाग ठंडा। दुनिया के बेस्ट शहरों में एक बनाना हमारा संकल्प है। सेम पॉडकास्ट में आपने बात करी थी एक डॉक्टर की। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं जीवन भर सरकार को गालियां देता रहता हूँ, सरकार ये टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ढिकना लेती है, फनाना लेती है, लेकिन आज मुझे समझ आई कि उस टैक्स की कीमत क्या होती है। आज जो मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अगर आप हमारे शहरों को साफ कर दोगे तो वही अर्बन वोटर जो अभी आपकी सरकार को गाली दे रहे हैं टैक्सेस के लिए। कोई जरूरत नहीं है सर साफ़ करने का, कानून लगाइए आप साफ, धीरे धीरे अपने आप। जो इतना लेजी यहाँ का म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह है वो सब भी आखिर लेजी भी है, तो भाई कितना थोड़ा बहुत तो सफाई करता है, और एक तरफ से कचरा आना बंद हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से फुल स्टॉप, और एक तरफ से तो रिमेनिंग ही साफ़ करना पड़ेगा ना फिर। वो आपके सामने सर झुकाएगा क्योंकि भले ही वो आदमी आपकी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा हो टैक्सेस के लिए, पर उसका निशाना एक्चुअली टैक्सेस नहीं है, उसका निशाना है क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे शहरों में। मोदी जी, आप कई बार बात करते हो हमारे देश की इमेज के बारे में दुनिया भर में। आपको मैं बताना चाहता हूँ एक गेम के बारे में जो अभी कुछ वेस्टर्न लोगों के बीच पॉपुलर है। गेम ये है कि वो हमारे देश में किसी रैंडम जगह जाएंगे गूगल स्ट्रीट व्यू इमेज देखने के लिए, और ये गेम तब तक खेलेंगे जब तक उनको कूड़ा नहीं दिख जाता। और कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं? When you find one street view place where there is no like full 360 turn where you can't. Yeah. इसका आवाज़ हम जानते हैं, CS2 खेलता है ये।
एनामोली है ऐसे कुछ करके नाम है स्ट्रीमर का जिसका आवाज़ है। See trash or just like rubble on the Yeah, ground? like exactly. Please just do one round. Just drop it in once and just see. Where? Right. Anywhere in India. What happened? It's delayed. अब भले मैं ये मान सकता हूँ कि ये लोग रेसिस्ट हैं और उनका कंटेंट बायस्ड है, तो हम ही ये गेम खेल के देखते हैं। अच्छा अरे बाप रे, खेल के देखते हैं हम भी। गो मैप, स्ट्रीट व्यू कहाँ है भाई? इंडिया, हाजीपुर, सब मेरा लोकेशन दे दिया। बताइए, ये तो गलत बात है। फ़िल्टर्स कहाँ हैं? फ़िल्टर्स का कहाँ गया भाई? ये तुम्हारा कहाँ गया स्ट्रीट व्यू? हाँ चलो वापस जाते हैं। थोड़ा सा रैंडम ABCDEFGHIJ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ABCD अधम, ठीक है। बताइए, ये देखिए, वहाँ देखिए सामने। अरे बाप रे, इस तरफ देखो, जो कि बीच। एक और बार करते हैं, एक और बार। सबसे क्लीनिस्ट कहाँ सा बोलता है? बेंगलोर और साउथ बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट तो ख़राब है सबके हिसाब से। चलो चलते हैं इस तरफ कहीं। ये लो, बाप रे, ये कहाँ है भाई यार? ये तो ठीक है, रूरल एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन तो है। चलो ठीक है। अब इस गेम की छोड़ो, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ आपके घर से 20 किलोमीटर यानी कि 40 मिनट दूर। गंदगी है, बदबू आ रही है। ये हम झाड़ू मारते हैं तब जाके साफ होता है। झाड़ू मारने वाला भी कोई नहीं आता। झाड़ू वाले नहीं है, नाली वाले नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई सरकारी पानी नहीं है। एमसीडी वाले आते नहीं, यहाँ पे नहीं आते हो। कोई नहीं आता है देखने। ऐसा ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हालत देखो। यू वोंट बिलीव मी बट ऐसे कुछ लोग। चुप रहे, ये सब मजाक है। स्टॉक मार्केट वगैरह में ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर डे ट्रेडिंग में अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कोई स्ट्रैटेजी है, कोई बुलिश पैटर्न, ये पैटर्न वो पैटर्न सीख लेगा, कुछ हो जाएगा, तुम बेवकूफ़ है। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था। इसके लॉन्च के दौरान आपने कहा था कि बापू ने क्विट इंडिया क्लीन इंडिया का नारा दिया था। क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। क्विट इंडिया तो हो गया, पर क्लीन इंडिया का क्या? कई देश जो हमसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनकी सड़कें देखो। श्रीलंका में कोलंबो हो, सीरिया में दमास्कस हो, या फिर इराक में बगदाद। इंडिया की बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। लग्जरी गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है, वहीं रोड की सिचुएशन खराब है। 10 मिनट में घर में कुछ भी आ जाएगा, पर हर जगह पोल्यूशन है। करोड़ों के अपार्टमेंट्स मिनटों में बिक रहे हैं, पर उन्हीं अपार्टमेंट्स के बाहर कचरा पड़ा हुआ है। आप डबल इंजन सरकार की बात करते हो। भाजपा की डबल इंजन सरकार। अभी 28 में से 20 स्टेट्स आपके पॉलिटिकल कंट्रोल में है, यानी कि अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, लखनऊ, कानपुर और पुणे जैसे बड़े बड़े शहर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये शहर सारे साफ हो जाए, इससे बेहतर क्या ही रिस्पॉन्स हो सकता है आपका ऑपोजिशन पार्टीज को। आप शायद जानते नहीं हो आपकी पीठ के पीछे क्या चलता है। रिसेंटली आप मुंबई गए, इसीलिए उधर की सड़कें भी पेंट हो गई और कोलाबा के फुटपाथ भी साफ हो गए। मोदी जी, सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि पुणे के शिवनगर इलाके में MLA सिद्धार्थ शिरोले प्राउडली ये पोस्ट कर रहे हैं, टुडे आई हैड द ऑनर ऑफ इनॉग्रेटिंग द टारिंग एंड रिपेयर। काफ़ी बड़ा वीडियो है, तो सारा पे हम कमेंटबाजी क्यों ही करें। तुम ये वीडियो देख लेना और इन्फॉर्मेटिव है। मेरा जो पॉइंट था मैं स्टार्टिंग में ही दे दिया है।